आज की हमारी टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस। जब किसी भी हम अप्लायंस को खरीदते हैं, जैसे लाइक एक हम बल्ब को खरीदते हैं, तो बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि ये 220 वोल्ट पे 100% इसकी वाट होगी। जो बाजारों में जो अप्लायंस हमें मिलती है उसकी पावर रेटिंग फिक्स नहीं होती है, उसकी पावर रेटिंग चेंज होती है। उसकी पावर रेटिंग उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करती है। इसके वोल्टेज जो इसका दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो इसकी जो पावर रेटिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इसकी पावर रेटिंग क्या होगी? चेंज होगी। यानी कि कोई भी जो अप्लायंस होता है, बल्ब होता है, वो दो चीज़ों को इंफॉर्मेशन को लेकर के चलता है। पहला तो है उसके पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा उसकी होती है करंट। और किसी भी अप्लायंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि जो कोई भी जो अप्लायंस है वो दो चीज़ों को इन्फॉर्म करती है। पहला तो है उसका करंट और दूसरा उसकी होती है रेजिस्टेंस। यानी कि जो पावर जो होती है वो डिपेंड करती है वोल्टेज और करंट पे। यानी कि पावर की जो फॉर्मूला होती है V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर आर होती है। यानी कि इसके करंट, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके करंट पर निर्भर करती है। चलिए हम देखते हैं। एक हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ए बल्ब 220 वोल्ट 100 watt is operated वन 10 यानी 110 वोल्ट। फाइंड द न्यू पावर, तब इसकी पावर क्या होगी? एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे 100% इसकी वाट होती है। जब हम इसी बल्ब को 110 वोल्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे तब इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? और ये बल्ब 100 वाट की है। तब इसकी जो फॉर्मूला होगी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम R को इस साइड लेकर के आते हैं तो R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई पावर। यानी कि जो हमारी जो वोल्टेज अभी है वो यहाँ पर हमारी 220 वोल्ट है, इसकी स्क्वायर बाई पावर जो है वो 100%, ये 100 वाट है। जो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 484 ओम होगी। यानी कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो 484 ओम इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो इसकी जो न्यू पावर होगी, न्यू पावर वो जो होगी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि V, अब हम इसको 110 वोल्ट के साथ में अब हम कनेक्ट करते हैं तब क्या होगी? इसकी जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो 484 ओम है। तब इसको 484 को अगर हम इसको साथ में काटते हैं तब ये 25 हो जाएगी। यानी कि हमारा जो न्यू पावर होगा वो 25 वाट होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या हो रही है कि इसकी पावर डिपेंड करने वाली है। यानी कि किसी भी मार्केट में जो मिलने वाली जो अप्लायंस होती है उसकी पावर फिक्स नहीं होती है। यानी कि जो उसकी जो पावर होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो उसकी पावर जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होती है कि निर्भर करती है। इसी तरह से एक और
हमारी जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है, वो जो नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है, ए फैन इज रेटेड 220 volt 40 watt, find its resistance if fan is operated 100 volt, find new power। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, ए फैन इज रेटेड 220 वोल्ट 40 वाट, तो फाइंड इस रेजिस्टेंस इफ फैन इज ऑपरेटेड 100 वोल्ट, फाइंड न्यू पावर। जब ये 220 वोल्ट पर इसकी जो वाट है वो 40 वाट है, तो इसकी रेजिस्टेंस और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट के साथ, तब इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी। यह एक फैन है, इसकी जो पावर है वो 40 वाट है, और इसकी जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। आर को हम इधर जब लेकर के आते हैं तो वी स्क्वायर आर, भी जो हमारी दी हुई है वो 220 वोल्ट स्क्वायर बाई वाट है, ये 40, यानी कि 48,400 बट्टे 40। जब हम इसको 0 से 0 काटते हैं और 4 से यानी कि 4 से जब काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 एकम 4, 0, यानी कि 1210 ओम इसकी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1210 ओम। तो फाइंड इट्स न्यू पावर, तब इसकी न्यू पावर क्या होगी। ये तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई, पहला आंसर। और दूसरा बोला है कि इस फाइंड न्यू पावर, तब इसकी न्यू पावर क्या होगी जब ऑपरेटेड 100 वोल्ट। जब हम इसको 100 वोल्ट के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि 100 वोल्ट के साथ, तब इसकी पावर क्या होगी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होती है। तब यहाँ जो हमारी जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 है, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1210 है। जब हम इसको यानी कि 10,000 को 1210 से जब भाग लगाते हैं, तो जो ये हमारे जो निकल करके आएगी, जब हम इसको काटेंगे तो ये 8.26 वाट यानी कि पावर निकलेगी। जो न्यू हमारी जो न्यू पावर होगी, वो जो पावर होगी वो 8.26 वाट रह जाएगी। जब हम इसको 110 वोल्ट के यानी 100 वोल्ट के साथ में हम जब इसको कनेक्ट करेंगे, जब इसकी जो वाट है वो वाट इसकी बदल करके सिर्फ 8.26 वाट रह जाने वाली है। यानी कि ये सभी क्वेश्चनों से हमें ये पता चलता है कि जो इसकी जो वाट होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करती है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे की आपको दूसरे वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूंगा कुछ और क्वेश्चन के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद।